हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन 25 के एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम फिर से एक बार टीटी से संबंधित हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। इस प्रैक्टिस आशा करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध को छांटना है, कौन सा होगा। तो यहाँ पर पहले विकल्प में कहा गया है कि चा जो है वो तालव्य व्यंजन है और महाप्राण है। तो हमको पता होना चाहिए कि ध्वनियों का उच्चारण 5 स्थानों से होता है: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे कि कंठ से का वर्ग होता है, इसमें का, ख, ग, घ और इंज्ञा ये अक्षर होते हैं। इसी तरीके से तालु से में चा वर्ग आता है, मूर्धा में टा वर्ग आता है और दंत में ता वर्ग आता है और ओष्ठ में पा वर्ग आता है। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो इस तरीके से चा वर्ग, ये तो चा जो है तालव्य व्यंजन है, ठीक है। यहाँ कहा गया है महाप्राण है, तो महाप्राण हर वर्ग के अल्प प्राण 1, 3 और 5 जो अक्षर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, और जो 2 और जो 4 होते हैं वो महाप्राण होते हैं। 2 और 4 जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण होते हैं। तो तालु चा, इसमें छ, ज, झ और वहाँ अक्षर आएंगे। तो ये 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 जो होंगे अल्प प्राण होंगे, 2 और 4 जो होंगे वो महाप्राण होंगे। तो यहाँ पर ये चा जो है वो यहाँ कहा गया है कि महाप्राण है, तो महाप्राण तो है नहीं, अल्प प्राण है, तो ये तो गलत हो गया। और इसमें कहा गया था कि कौन सा अशुद्ध है, तो इस तरीके से अशुद्ध जो है वो विकल्प ए हो जाएगा और आंसर इसका ए हो जाएगा। खा जो है वो महाप्राण है और कंठ से बोला जाता है, ये का के वर्ग में आता है। ता जो है वो अल्प प्राण है, ये पहला अक्षर होता है अल्प प्राण, और दंत से बोला जाता है, सही है ये भी। माँ जो है ओष्ठ से बोला जाता है और सघोष होता है। इस तरीके से यहाँ पर अशुद्ध जो है वो ए नंबर है और इसका आंसर ए हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। यहाँ कहा गया है कि सा का उच्चारण मूर्धन्य से होता है, नहीं, इसका उच्चारण जो होता है वो तालव्य से होता है। इसमें कहा गया ये सा, सड़क सा जो है इसका उच्चारण दंत से होता है, बिल्कुल दंत से होता है, सही है बिल्कुल। चा का उच्चारण कंठ से होता है, नहीं, चा का उच्चारण जो होता है वो तालु से होता है, तालु से होता है। और सा का उच्चारण तालव्य से होता है, सा का उच्चारण जो होता है मूर्धन्य से होता है, इस सा का उच्चारण। इस सा का उच्चारण मूर्धन्य से होता है। इस तरीके से ये विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सड़क सा से का उच्चारण दंत से होता है। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है। पहला विकल्प में कहा गया है कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। बी विकल्प में कहा गया है कि हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो रहा है। सी में कहा गया है छ संयुक्त व्यंजन है। डी में कहा गया है विसर्ग कंठ वर्ग है। तो यहाँ पर हिंदी 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो रहा है, हाँ सही है। छ का संयुक्त व्यंजन है, ये भी सही है। और विसर्ग कंठ व्यंजन है, वर्ग है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से अशुद्ध यहाँ पर छाटना था, तो विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि प्लुप्त स्वर कौन सा है। तो प्लुप्त स्वर जो 3 की आकृति जैसा होता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे कि इसमें ओम में प्लुप्त स्वर बना हुआ है, ये 3 जैसी आकृति बनी हुई है।
ये प्लुप्त स्वर है, तो इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को समावेश किया है जो विगत परीक्षाओं में लगातार टेट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे कि इस प्रश्न को यूपी टेट 2018 की परीक्षा में और 2018 के सेकंड पेपर में भी पूछा गया था। इस प्रश्न में कहा गया है कि ऊष्म वर्ण है, तो ऊष्म वर्ण सा और हा होते हैं, तो ये विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। यदि ये वीडियो आपको समझ आ रही तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस प्रश्न में कहा गया है कि स्वर किसका भेद है, संधि के, समास के, वर्ण के या लिंग के। तो जो स्वर होते हैं वो वर्ण के भेद होते हैं, इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ण के भेद होते हैं, स्वर जो होते हैं वो वर्ण के भेद होते हैं, इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न को यूपी टेट सेकंड पेपर के 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। पहले, अनुस्वर पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। तीसरे में कहा गया है अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो ये तीनों सही हैं, इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों जो कथन हैं बिल्कुल सही हैं, तो इस तरीके से बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, यूपी टेट के 2018 और 19 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, मूर्धन्य, दंत, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। तो दांत और जीभ से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जो वर्ण दांत और जीभ की सहायता से बोले जाते हैं उनको दंत वर्ण कहते हैं। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उनको दंत वर्ण कहा जाता है जो दांत और जीभ की सहायता से बोले जाते हैं, तो इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रश्न यूपी टेट फर्स्ट पेपर के 2018 की परीक्षा से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो छा, त्रा और ज्ञा जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो इस तरीके से इसमें कहा गया है कौन सा नहीं है, तो या जो होगा वो संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रश्न यूपी टेट 2014 की परीक्षा से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्णों के समूह के कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं, तो इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रश्न हरियाणा टीटी सेकंड पेपर 2014 की परीक्षा से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि ज्ञा का वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन, स्वर संधि, अनुस्वर या व्यंजन। तो ज्ञा जो होता है वो वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन माना जाता है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञा, छ, त्रा और ज्ञा जो होते हैं, श्रमिक वाला स्रा, ये जो होते हैं चार, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ज्ञा है वो संयुक्त व्यंजन है। इस प्रश्न में कहा गया है कि खा है अघोष व्यंजन, अल्पप्राण, घोष व्यंजन या विव्रत। तो यहाँ पर जो अघोष होता है वो वर्ग का एक और दूसरा अक्षर होता है, ये अघोष होते हैं। और 3, 4 और 5 जो अक्षर होते हैं वो घोष होते हैं। तो यहाँ पर का के बाद खा मतलब दूसरा अक्षर आ रहा है, तो इस तरीके से ये घोष हो जाएगा। तो इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्पप्राण, अल्पप्राण वर्ग का पहला अक्षर अल्पप्राण, दूसरा अक्षर महाप्राण, फिर उसके बाद अल्पप्राण, उसके बाद चौथा अक्षर महाप्राण और पांचवा अक्षर अल्पप्राण होता है। तो अल्पप्राण जो होते हैं 1,
3 और 5 होते हैं और महाप्राण जो होते हैं वो 2 और 4 अक्षर होते हैं। तो इस तरीके से विकल्प, ये तो यहाँ पर खा जो है वो महाप्राण है, तो इस तरीके से ये विकल्प गलत हो जाएगा। घोष, घोष भी नहीं है, विव्रत भी नहीं है, तो इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो खा है वो अघोष व्यंजन है। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में सघोष वर्ण है, तो अघोष और सघोष या घोष, जो कोई भी वर्ग होता है तो इस तरीके से अघोष जो होते हैं वो 1 और 2 अक्षर होते हैं किसी भी वर्ग के, और 3, 4 और 5 जो होते हैं वो घोष की श्रेणी में आते हैं, या इनको सघोष भी कहा जाता है। तो यहाँ पर का जो है वो यहाँ पर अघोष है, चा जो है पहला अक्षर है वर्ग का, तो ये भी अघोष है। यहाँ पर खा जो है दूसरा अक्षर है वर्ग का, तो ये भी अघोष है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर पूछा गया है सघोष, तो आ हो जाएगा, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है, तो ये स्पर्श संघर्षी जो वर्ण होते हैं वो 25 होते हैं। 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, उसके बाद टा वर्ग, उसके बाद ता वर्ग और उसके बाद पा वर्ग। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो इस तरीके से ये स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 25 हो जाती है, का से लेके, और ये माँ तक होते हैं, माँ तक होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्पर्श संघर्षी है, तो यहाँ पर स्पर्श संघर्षी जो होगा वो झा जो होगा वो स्पर्श संघर्षी होगा। ये चा वर्ग में आएगा, चा, छा, जा, झा और वहाँ, ये इसलिए ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गया। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रश्न रिपीटेड 2013 की परीक्षा से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि छा वर्ण किसके योग से बना है, तो छा जो है वो का और सा से के योग से बनता है, तो इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रश्न हरियाणा टीटी 2015 की परीक्षा से लिया हुआ है। इसमें कहा गया है मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है, स्पर्श ध्वनि, अंतस्थ ध्वनि, वत्सर्य ध्वनि या ऊष्म ध्वनि। तो निकट आने से प्रकट होने वाली ध्वनि ऊष्म ध्वनि होती है, और इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये हरियाणा टीटी 2012 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन महाप्राण है। तो हर वर्ग के जो भी वर्ग होते हैं 5 वर्ग होते हैं, तो उसका पहला, तीसरा और 5वां जो होता है वो अल्पप्राण होता है, और दूसरा और 5वां जो होता है दूसरा चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। जैसे का वर्ग लेते हैं तो का में का हो गया, उसके बाद ख, उसके बाद ग, घ और इंज्ञा, इस तरीके से होते हैं। एक अल्पप्राण होता है, एक महाप्राण होता है, फिर उसके बाद एक अल्पप्राण, फिर उसके बाद एक महाप्राण। तो पहला वर्ग अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण और 5वां अल्पप्राण हो जाता है। तो अल्पप्राण 1, 3, 5 होते हैं, महाप्राण 2 और 4 होते हैं। या आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि विषम जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं और सम जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से भी देख सकते हैं, जिसमें अंग्रेजी के एच जुड़ जाता है वो महाप्राण हो जाता है, जिसमें एच नहीं जुड़ता है वो अल्पप्राण हो जाता है। का की इंग्लिश होती है के, खा की इंग्लिश होती है के एच, तो ये महाप्राण हो गया। इस तरीके से गा की स्पेलिंग होती है जी, घा की होती है जी एच, तो ये गा जो है वो अल्पप्राण हो गया और घा जो है महाप्राण हो गया, और पंचम जो अक्षर होता है वो अल्पप्राण होता है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर का जो वर्ग है इसमें ये तो यहाँ पर महाप्राण पूछा गया है, ये अल्पप्राण है, तो ये गलत हो गया। चा जो है देखते हैं, चा पहला अक्षर है, तो ये भी अल्पप्राण होता है, यहाँ महाप्राण पूछा गया, ये भी गलत हो गया। इस तरीके से सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ता
उसके बाद था दूसरा आता है, तो सम है ये, दूसरा वर्ग होता है ता वर्ग का, तो ये महाप्राण होता है। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ता के बाद था आता है ता वर्ग में, तो टी एच, तो एच आया यहाँ पर, तो महाप्राण हो गया। तो इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रश्न राजस्थान टीटी 2021 की परीक्षा से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। घोष वर्ण जो होते हैं अघोष और घोष, तो किसी भी वर्ग के पहला अक्षर और दूसरा अक्षर जो होता है वो अघोष होता है। उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा जो अक्षर होता है वो घोष या सघोष होता है। जैसे कि का वर्ग लेते हैं तो का और खा जो होगा वो अघोष होगा, गा, घा और इंग्या जो होगा वो घोष या सघोष होगा। और सभी जो स्वर होते हैं आ से औ तक वो अघोष होते हैं। आ जो औ ये जो स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं वो सब अघोष होते हैं। अंतःस्थ जो होते हैं या, रा, ला और वा जो, और उसके बाद हा जो होते हैं वो भी अघोष सघोष या घोष होते हैं। इस तरीके से सा, जो भी तीन सा होते हैं ये सा और सा ये अघोष होते हैं। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि वर्ण का पहला और दूसरा अघोष होता है और 3, 4, 5 जो होते हैं वो सघोष होते हैं। और सघोष में जो जो स्वर होते हैं वो स्वर जो होते हैं वो घोष होते हैं। या, रा, ला, वा और हा वो भी घोष होते हैं। तीनों जो सा होते हैं वो अघोष होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा वर्ण घोष नहीं है। अघोष वर्ण पूछा गया है, तो जो ए ये स्वर होता है तो ये सघोष हो गया। जो चा और छा ये दूसरा वर्ग हो गया। तो इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये चा वर्ग का दूसरा अक्षर है। चा, छा, तो ये पहला दूसरा जो होते हैं वो अघोष की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3, 4 और 5 जो होते हैं वो सघोष या घोष की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके से छा जो होगा वो अघोष वर्ण होगा और बी विकल्प बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि ऊष्म महाप्राण वर्ण है। ऊष्म व्यंजन भी होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए। तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, सा, सा और सा। ये संयम, षटकोण वाला सा और सड़क वाला सा ये, और उसके बाद ये हा जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। यहाँ कहा गया है कि महाप्राण भी होना चाहिए। तो महाप्राण जो होगा एक अल्पप्राण एक महाप्राण, तो यहाँ पर ये महाप्राण जो होगा वो सा होगा। तो इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न। यूपी टेट 2016 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि अर्ध स्वर हैं, तो अर्ध स्वर या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण जो है वो स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। या वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर, स्वर संधि या मूल स्वर। तो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। संयुक्त मतलब मिले हुए स्वर आपस में संयुक्त हुए हैं। तो इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संयुक्त स्वर कहा जाता है। इस प्रश्न में कहा गया है कि था किस वर्ग का व्यंजन है। तो ता जो है जो था जो है वो ता वर्ग में आता है। ता, था, दा, धा और ना ये जो हैं वो ता वर्ग में आते हैं। और ता वर्ग जो है वो दंत से बोला जाता है। तो ता वर्ग जो दंत से बोला जाता है, तो ता वर्ग में जितने भी अक्षर 5 आते हैं ता, था, दा, धा, ना ये सभी अक्षर जो हैं दंत से बोले जाते हैं। इस तरीके से था जो है वो दंत से बोला जाएगा। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न, लगभग हर बार पूछा जाता है। 2000 यूपी टेट की 2019 की परीक्षा में 17, 16,
की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है कि अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किन्हें कहा जाता है? तो अंग और आहा को अयोगवाह कहा जाता है। तो अंग को क्या कहा जाता है? अंग को अनुस्वर बोला जाता है और आहा को विसर्ग बोला जाता है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग और आहा जो होते हैं वो अयोगवाह हैं और अंग को अनुस्वर कहा जाता है और आहा को विसर्ग कहा जाता है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रश्न यूपी टेट सेकेंड पेपर के 2013 की परीक्षा से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। तो हमको एक सीक्वेंस में याद करना होगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। का वर्ग से चलते हैं। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो का वर्ग, उसके बाद चा वर्ग होता है, उसके बाद टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर दंत व्यंजन पूछा गया है। तो दंत में ता वर्ग आता है। तो ता में ता, था, दा, धा और ना जो अक्षर होते हैं आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ता जो वर्ग होगा वो दंतव्य होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न यूपी टेट 2017 की परीक्षा में पूछा गया है कि सा जो संयम वाला सा होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु या दंतालु। तो यहाँ पर जो संयम वाला सा होता है इसका उच्चारण होता है तालु से। जो ये षटकोण वाला सा होता है इसका उच्चारण होता है मूर्धा से। और जो सड़क वाला सा होता है इसका उच्चारण होता है दंत से। तो इस तरीके से यहाँ पर सा का उच्चारण स्थान पूछा गया था। तो सा जो होता है वो तालु से उच्चारित होता है और इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और हा जो होता है उसका उच्चारण स्थल कंठ से होता है। ये 4 जो होते हैं वो ऊष्मक व्यंजन होते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।